जिससे अपराधी डरते थे और बेगुनाहों को उम्मीद मिलती थी। लेकिन एक सुबह उनका कमरा टूटा तो वे अपने बिस्तर पर मृत मिले, हाथ में सर्विस रिवॉल्वर। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन कमरे में कुछ तो अजीब था। मेज पर एक खुली नोटबुक थी जिसमें अधूरे शब्द सच हमेशा लिखे थे। पास ही एक पुरानी घड़ी थी जो प्रियनाथ की नहीं थी। सर, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। दारोगा बाबू कभी ऐसा नहीं कर सकते। रिया की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अफसरों के लिए यह बस एक और केस था, लेकिन रिया के लिए यह उसके गुरु की मौत का सवाल था। रिया ने ठान लिया, वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, चाहे उसे पूरे सिस्टम से लड़ना पड़े। आत्महत्या और हत्या में फर्क समझना मुश्किल है। रिया को यकीन था प्रियनाथ ने खुद अपनी जान नहीं ली। उसने वह रहस्यमयी घड़ी और अधूरी नोटबुक सबूत के तौर पर रख ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या लिखा था, लेकिन रिया को कमरे में संघर्ष के हल्के निशान और रिवॉल्वर की पोजीशन पर शक था। अकेले ही जांच शुरू की। वह प्रियनाथ के पुराने दोस्त चिरजीत से मिली। पुलिस इसे आत्महत्या मान चुकी है, तो तुम क्यों खतरा उठा रही हो? रिया की आंखों में इंसाफ की आग देखकर चिरजीत ने एक टेप दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह टेप किसी भरोसेमंद को देना, शायद तुम ही वह इंसान हो। उस टेप में प्रियनाथ की मौत का राज छुपा था। रिया ने टेप चलाई। वीडियो में प्रियनाथ एक अंधेरे गोदाम में किसी से मिल रहे थे। सामने वाले का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आवाज में सत्ता का घमंड था। दारोगा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। केस बंद कर दो, वरना जान से जाओगे। मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जान चली जाए। रहस्यमयी शख्स ने धमकी दी। अगर नहीं माने तो मौत को आत्महत्या बना देंगे। वीडियो यहीं कट गया। रिया के पास अब मकसद और सबूत था, लेकिन चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज। उसे साबित करना था कि यह आवाज किसकी है। रिया ने प्रियनाथ के कमरे की फिर तलाशी ली। घड़ी के पीछे एक कागज मिला। पता, पुराना गिरजाघर, दीवार नंबर 7। ये सुराग शायद कातिल तक पहुंचा सकता था। वीरान गिरजाघर में रिया ने दीवार नंबर 7 ढूंढी। एक जगह खोखली थी। ईंटें हटाईं तो लोहे का बक्सा मिला। बक्से में फाइलें, तस्वीरें और प्रियनाथ की डायरी थी, जिसमें पूरे केस की साजिश, शामिल लोगों के नाम और सबसे ऊपर उस शख्स का नाम था जिसकी आवाज वीडियो में थी। वह शख्स शहर का बड़ा और इज्जतदार आदमी था। प्रियनाथ ने अपनी मौत के बाद भी कातिल तक पहुंचने का रास्ता छोड़ा था। दारोगा बाबू, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं आपके कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। असली लड़ाई अब शुरू होती है। सच चाहे जितना भी दबा हो, रिया जैसे लोग उसे सामने लाते हैं। लाइन्स रिमूव्ड 2। यह कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना।